नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज एक बार पुनः बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष इस वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक समस्या जिसे हम निर्धनता के रूप में जानते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में इस समस्या को हम आसानी से देख सकते हैं। और चूंकि बीए सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, वो सामाजिक समस्याओं के ही बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करता है, इसीलिए हमने सामाजिक समस्या का अर्थ जानने के बाद, उसके कारणों की चर्चा करने के बाद, सामान्य रूप से उसके निवारणों की बात करने के बाद, आज इस फर्स्ट यूनिट के इस दूसरे टॉपिक पर बात करना शुरू किया है, जिसे हम निर्धनता के रूप में जानते हैं। निर्धनता एक सामाजिक व आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। गरीबी को सर्वव्यापी समस्या कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि समृद्ध देश भी इसकी चपेट से नहीं बच सके हैं। विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है कि उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से पुकारा जाता है। विश्व भर में गरीब देशों में गरीब लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र और मकान उपलब्ध नहीं है। भारत में भी कई ऐसे परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। वे गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित दिखाई देते हैं। इसीलिए निर्धनता को समाज में आसानी से देखा जा सकता है और निर्धन व्यक्ति की भी परिभाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु ये एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है। जी हाँ, ध्यान देने की, या यूं कहूं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब निर्धनता की बात की जाती है तो इसमें सामाजिक पद की भी चर्चा होती है। निर्धनता एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित होती है और उसी संबंधित आधार पर उसकी सामाजिक श्रेणी और वर्ग भी होता है। इसीलिए निर्धनता को हम एक ऐसी आर्थिक स्थिति कहते हैं जिससे व्यक्ति का सामाजिक पद भी प्रकट होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध उसकी सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी होता है। गरीबी और अमीरी इसीलिए तुलनात्मक शब्द कहलाते हैं। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना है तो वह इसके संकुचित अर्थ को ही प्रकट करता है। यह एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ ये भी है कि एक देश में जिसे हम गरीब कहेंगे, हो सकता है दूसरे देश में वो धनवान कहलाता हो। इसका कारण ये है कि गरीबी का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन स्तर के आधार पर होता है। इसीलिए गरीबी की विस्तार पूर्वक चर्चा जब की जाती है तो उसके सामाजिक और समाजशास्त्रीय और आर्थिक सभी पक्षों को ध्यान से विस्तार से देखा जाता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज संपूर्ण विश्व भी दो भागों में स्पष्टतया विभाजित है। एक ओर वे राष्ट्र हैं जिनमें उच्च स्तरीय संपन्नता है और दूसरी ओर उन राष्ट्रों को लिया जाता है जो विपन्नता से पीड़ित हैं। इसीलिए निर्धनता एक तुलनात्मक अवधारणा है जिसको समझने के लिए इसकी परिभाषा, अर्थ, कारण, मापन और निवारण के उपायों की चर्चा की जाती है। अब हम बात करते हैं निर्धनता की कुछ परिभाषाओं की, जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है और इसे दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से।
अधिकतर विद्वानों ने निर्धनता को आर्थिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनको भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वे जो निर्धनता को जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, और दूसरे वे जो निर्धनता को निम्नतम जीवन निर्वाह के स्तर और एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन स्तर के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। इसलिए पहले हम आर्थिक दृष्टिकोण में जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय का आधार मानने वाले विद्वानों की कुछ परिभाषा की बात करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम है वीबर का। वीबर निर्धनता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रह सकती। जी हाँ, सामान्य रूप में जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसमें जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाना संभव नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है। लेकिन जब बात विशेष रूप से वीबर द्वारा परिभाषित की गई है तो उन्होंने कहा है कि वह जीवन स्तर जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रह सकती है। दूसरी परिभाषा के रूप में जब हम बात करते हैं सेंट की, तो उन्होंने इसे जोड़ा है निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर और जीवन स्तर से। इनका कहना है निर्धन वह व्यक्ति है जो अपने समाज में रहते हुए उस समाज विशेष की रीति रिवाज वाला भोजन नहीं कर सके एवं न ही जिसकी रहने की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विशिष्ट समाज के रीति रिवाजों के अनुकूल हों। यानी प्रत्येक समाज में एक निश्चित रीति रिवाज का भोजन रहता है, रहने की सुविधा और व्यवस्था रहती है, और जिस व्यक्ति का जीवन उसके अनुकूल नहीं होता यानी उससे कम होता है, निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर और जीवन स्तर होता है, सेंट उसे गरीब की परिभाषा में स्थापित करते हैं। और शायद यही कारण है कि समय समय पर जब गरीबी का निर्धारण किया जाता है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। निर्धनता का मापन करते समय किसी देश की जब निर्धनता का मापन किया जाता है तो 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। ध्यान देने की बात यह है कि इन तीनों के आधार पर ही गरीबी का मापन किसी एक राष्ट्र के संदर्भ में किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आय। तो जब राष्ट्रीय आय की बात आती है तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ष में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को देखा जाता है, किंतु कौन सी वस्तुएं और तथ्य लिए जाएं इसके विषय में पीगू का मानना है कि राष्ट्रीय आय में वह संपत्ति ली जाती है जो मुद्रा में मापी जा सकती है। बात करें अगर हम प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आय भी समाज में गरीबी को मापने के लिए एक प्रमुख पैमाना होती है, किंतु ये भी थोड़ा विवादास्पद है क्योंकि इससे एक परिवार का खर्च पता लग सकता है और इसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके निर्धनता को स्पष्ट किया जा सकता है। बात करें अगर प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च की, तो लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर भी निर्धनता को मापा जा सकता है। निर्धनता की माप के लिए आवश्यकताओं का कम से कम स्तर तय किया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति भौतिक जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ हो उसे निर्धन की श्रेणी में रखा जाएगा। इस प्रकार निर्धनता का प्रतिमान गरीबी की रेखा है, और गरीबी की रेखा से आशय है ऐसे लोग जो इतनी भी पूंजी नहीं रखते जिससे वे प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, ऐसे लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र में गरीबी एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में जानी पहचानी अपनी स्थान बनाए रखती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब निर्धनता की परिभाषा की जाती है तो उसे सापेक्षता
असमानता एवं वंचन के संदर्भ में देखा जाता है। निर्धनता का निर्धारण समाज के जीवन स्तरों से संबंधित मानदंडों के अनुसार किया जाता है, इसीलिए इसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से परिभाषित जब किया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। और हैरिंगटन की परिभाषा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ही गरीबी को स्थापित करती है कि निर्धनता भोजन, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा और मनोरंजन के उन न्यूनतम स्तरों का वंचन है जो कि एक विशेष समाज की समकालीन प्रौद्योगिकी, विश्वास तथा मूल्यों के अनुसार है। जी हाँ, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि समाज के उस व्यक्ति के पास भोजन हो, स्वास्थ्य हो, घर हो, शिक्षा और मनोरंजन का न्यूनतम स्तर हो, और जिसके पास इसकी वंचना है वह उस समाज में गरीबी के संदर्भ में या गरीब के रूप में देखा जाता है। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से निर्धारित किया जाता है। इसीलिए निर्धनता की आर्थिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषा को देखने के बाद और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से इसकी परिभाषा को जानने के बाद उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धनता जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय निर्धनता रेखा के रूप में अपनी पहचान से जाना जाता है कि एक व्यक्ति की न्यूनतम आय निर्धारण रेखा में, निर्धनता रेखा में कहाँ पर स्थान उसका बनता है। यानी जीवित रहने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसे अगर वो नहीं पूरी कर पा रहा है, उससे वो वंचित है, तो उसे हम गरीब की श्रेणी में रखते हैं। इसमें निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर उस व्यक्ति का, उस परिवार का देखने को मिलता है। एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन स्तर के आधार पर ही गरीबी का निर्धारण होता है। जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ नहीं हो पाती है, वहाँ गरीबी और निर्धनता का रूप देखने को मिलता है। समाज में विद्यमान मानदंडों के अनुसार निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर जो पूरा नहीं कर पाता उसे गरीब कहा जाता है, और गरीबी का संबंध असमानता और वंचना के आधार पर भी देखा जाता है। इस प्रकार से ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाजशास्त्र में भी गरीबी का अध्ययन किया जाता है और इसके कारणों और निवारण की विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे।